गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, विजेंद्र मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर बेटा मैं आ गया हूँ। तो बेटा आज हम लोग करेंगे क्या, हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिनचर्या को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग आज करेंगे क्या, तो हम लोग आज करेंगे बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैं आपसे बोला था ना कि जितने टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करवाता जाऊंगा, ताकि हो सके जैसे कोई बच्चा कहे कि सर इतना तो आपने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी तो करवाया ही नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना उसका एनसीईआरटी पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे, तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपका क्लास 10th में आएंगे तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आपको मैंने पढ़ा दिया जीरोज क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेटिक के पास कितने जीरोज होंगे। फिर जीरोज से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराया, उसको भी आप लोग समझ चुके हैं। अब बेटा जैसे आपका एनसीईआरटी आज मैं करवाने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो किस पार्ट में जाएगा हम लोग का, पार्ट 5 में जाएगा। तो पार्ट 5 में जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, तो फिर उसके कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाते चलूंगा। ओके, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, आप जब अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आप कुछ ग्राफ बने होते हैं और आपसे पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया बेटा, द ग्राफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर, घबराइएगा नहीं, बिलो। ओके, for some polynomials, px, find the number of zeros of px in each case। तो बेटा ये मेरा बोर्ड है, इस पे ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता, हाँ? तो मैं जैसे जो ग्राफिकल फिगर है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो जैसे आपका फिगर दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट फिगर आपका ऐसे दिया गया है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जानते ही ये हो गया ये फिगर। सेकेंड ले लो, मैं इसी तरह बना रहा हूँ। सेकेंड थर्ड का वो कोई काउंटिंग नहीं है, इसलिए जान लो कि फिगर जो दिए गए वही मैं बना रहा हूँ, ये दिया गया था। ठीक है, ये थर्ड फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बेटा। थर्ड फिगर मेरे पास है, देखो मैं नंबरिंग से नहीं बना रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने बुक में देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन ले लो ऐसे। फोर्थ फिगर मेरा ये हो जाएगा, फोर्थ फिगर। ये मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, और ये एक्स ओ एक्स डैश आप लिखते जाएंगे, एक्स ओ एक्स डैश, इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, वाई ओ। ठीक है बेटा, ये आपका फिगर है, कंसीडर कर लो, आपको फिगर दिख रहा होगा। बट ये एनसीईआरटी में ना आपका फिगर ग्राफ पे दिया हुआ है, वो कंसीडर कर लो। ये क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पढ़ाने क्या लगे आप। तो ये बेटा पॉलिनोमियल में ना, पॉलिनोमियल में जब मैं अभी ग्राफ नहीं पढ़ाया हूँ, तो पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, जैसे अलग अलग टाइप का जो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बेटा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसके ग्राफ भी बनते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। अब आपको क्या बताना है बेटा, यहाँ पे दिया गया है ग्राफ y इक्वल टू px, ओके, आर गिवन इन फिगर बिलो।
फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो एक बात हमारी याद रखना, बहुत यूनिक तो नहीं है लेकिन काम चला देगा आपका। जैसे बेटा आपका दिया है ना y इक्वल टू px, अगर आपका पॉलिनोमियल मतलब ग्राफ ऐसे लिखा रहा है y इक्वल टू px, ओके, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस यही देखना है ना कि y इक्वल टू px दिया है, मतलब द गिवन पॉलिनोमियल x, ठीक है। तो हमको बस यही देखना रहेगा ना बेटा कि x एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह पे काटा है, x एक्सिस पे ग्राफ, या फिर आप कह सकते हैं कि x एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है, वही उतने नंबर ऑफ जीरोज पाए जाएंगे। जैसे हाँ, अगर एक बात और समझ लेना, अगर मैं यहाँ लिख दूं x इक्वल टू पी वाई, अब कहोगे अब क्या होगा सर, तो अब भी प्रोसेस तो सेम रहेगा, बस देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब आप y एक्सिस पे देखोगे, जैसे आपका लिख दिया है ना x इक्वल टू पी वाई, तो आप y एक्सिस पे देखना है, बट यहाँ पे लिखा बेटा y इक्वल टू पी एक्स, तो आप किस पे देखेंगे, आप देखेंगे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या देखेंगे, x एक्सिस पे आप यही देखेंगे बेटा कि जो मेरा ग्राफ गिवन है वो x एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। तो जैसे बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, और ये आपका जो पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर तो पी एक्स में पढ़ाए थे, एफ एक्स लिख दिया तो क्या करें, लिख दिया तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया ना कि द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो बेटा फर्स्ट केस में बता रहा हूं मैं कि इसके पास कोई जीरो नहीं होगा। क्यों, अब कोई पूछेगा क्यों, तो आप बताएंगे कि एज द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो बिकॉज द ग्राफ डज नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब बेटा इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जीरो होंगे। कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे कि सर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो होंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकेंड वाले के लिए क्या बताओगे, सेकेंड वाले के लिए आप क्या देखोगे, सेकेंड वाले को देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट किया, तो एक्स एक्सिस को बेटा 1 प्लेस पे कट किया, तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो। तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो। ध्यान देना। थर्ड वाले क्वेश्चन के पास आ जाओ, थर्ड वाले क्वेश्चन के पास आ जाओ। ये देखो एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट किया, 1 2 3, तो कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, इसके पास हो जाएंगे 3 जीरोज, इसके पास क्या हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। आप एकदम कंफ्यूजन मत रहिएगा, इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, 3 जीरोज। ये 4 क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका भी जीरो ही बताना है। तो ये देखो एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट किया, 1 2 3 4, तो इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, इसके पास नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। अब कोई पूछेगा क्यों, तो बताना एज द नंबर ऑफ जीरोज इज 4, ठीक है ना। फॉर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स 1 2 3 4। तो लिखोगे पेपर में ऐसे ही लिखोगे as the number of zeros is 4 because the graph cut the x axis at 4 points। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, थोड़ा सा लिख देना बेटा। मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है ना। बोर्ड में आपको नंबर कैसे मिलेगा, बोर्ड में आपको नंबर तभी मिलेगा बेटा जब आप उसके स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी 2 क्वेश्चन और है, तो मैं फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। फिगर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ बेटा, 5th वाला फिगर, नंबरिंग से नहीं चल रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ। 5th वाला फिगर तो आपका यही है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई। 5th वाला फिगर आपका यही दिया है, देखो 1 2, इसके पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। लेकिन ये कंडीशन सब कैसे फॉलो होगा, जब आपका y इक्वल टू पी एक्स का फॉर्म रहेगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है बेटा।
ओके ओके। और एक फिगर है, लास्ट फिगर। लास्ट फिगर क्या है, ये दिया गया है, देखो ये ऐसे गया, ये फिर ऐसे, फिर ये, तो देखो इसके पास 1 2 3 जीरोज होंगे, इसके पास क्या होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो आपको कुछ करना थोड़ा नहीं है, ग्राफ देखो, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो एनसीईआरटी का 2.1 कंप्लीट, एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। ओके चलो नेक्स्ट बेटा आएगा आपका एक्सरसाइज 2.2। ओके तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, इसलिए एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करके ही मानूंगा। आप लोग निश्चिंत रहे बेटा, कोई भी डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट करें, और मैं जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, मतलब डिटेल वाला कंप्लीट होता जाएगा, एनसीईआरटी भी आपका मैं कंप्लीट करवाते जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे झूठ बोलने का तरीका नहीं है, आप देख भी सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में देखते नहीं है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप ही का चैनल है। आ जाओ अब बेटा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट्स। तो ये मत सोचना कि मेरे आंसर कोई नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मेरे जो डिटेल वाले लेक्चर है बेटा, जैसे आप मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट फोर्थ, तो उसे आप एनसीईआरटी पढ़ने से पहले जरूर देखें, तब आपको बेटा एनसीईआरटी एकदम हवा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं बोला था कि जब मेरे पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करते जाएंगे, तो इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 4s² - 4s + 1। और थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे 6x² - 3 - 7x। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा 4u² + 8u। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है t² - 15। और सिक्स क्वेश्चन क्या है बेटा आपका 3x² - x - 4। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मेरे डिटेल वाले वीडियो को जाकर के देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, एक कर दे रहा हूँ बेटा, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में आप कुछ नहीं करेंगे, आपका जो पॉलिनोमियल दिया है ना बेटा, उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी fx, px, gx, tx, mx, vx, कुछ भी लिख दो ना। आप बोलेंगे कि सर यही क्यों लिखूंगा, अरे बेटा आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में गिवन है तो क्या लिखोगे, y तो लिखोगे नहीं कभी, आप क्या लिखोगे px, gx, tx, mx, hx, कुछ भी लिख दो, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, और आप ये भी जानते हो बेटा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके पास 2 जीरोज होंगे तो d जीरो निकालना ही पड़ेगा। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करो, तो फैक्टराइजेशन आपको क्लास 9 में सर लोग पढ़ाए होंगे, हम भी पढ़ाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन में ये होता है बेटा कि दोनों का मल्टीप्लाई -8 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे हमारा मतलब हमको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिनका प्लस और माइनस करने पे -2 आ जाए, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे -8 आ जाए। तो सर्च करो ना, तो क्या होगा x², एकदम नहीं घबराओ यार, है ना, एकदम नहीं घबराओ, x² माइनस क्या हो जाएगा बेटा -4x + 2x
-8। आप चेक कर लेना मैं कैसे किया हूँ, क्लास 9 में पढ़ाया गया। और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो x - 4 + 2 x - 4, तो बेटा x - 4 और ये x + 2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जीरोस। तो बेटा अब इसको जीरो के इक्वल कर दो। देयरफॉर x - 4, मतलब आप ऐसे लिख लेना x, चलो छोड़ो इसी का नहीं ये फैक्टर है, तो इसको जीरो को इक्वल करो। एक बार इसको जीरो को इक्वल करो और एक बार आप इसको जीरो को इक्वल करो, ठीक है ना। एक बार आप इसको जीरो के इक्वल करो और एक बार आप इसको जीरो के इक्वल करो, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार आप जब इसको जीरो के x = 4 और x = -2, तो आप लिखना सो 4 and -2 are the zeros of x² - 2x - 8। आपने बेटा 50% काम तो कर दिया, अब 50% कौन करेगा? अरे विजयन सर करेंगे तुम लोगों के जी। अब तुम लोग तो साथ साथ रहोगे ना, तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। आ जाओ। तो जीरोस तो निकाल दिया बेटा, अब क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो मैं अपने डिटेल वाले पार्ट में पढ़ाया हूँ, सम ऑफ जीरोज, यहाँ ध्यान देना। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा? जब दोनों जीरोज का सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब कहेंगे कि सर इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? अरे -8 कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। तो आप टेंशन ना लो। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे कर लिया करो। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, टोटल तो लगवाऊंगा नहीं, बाकी तो आप फैक्टराइजेशन करके कर ही लोगे। तो देखो मैं किसका कर रहा हूँ, मैं इसका कर रहा था ना, x²। इसको ऐसे लिख लो, ax² + bx + c। तो देखो c की वैल्यू क्या है? -8, b की वैल्यू -2, ये। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2, कांस्टेंट क्या है? -8। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको। तो आपने जीरो निकाल दिया। जीरो आपका क्या था बेटा? 4 and -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब आपको वेरीफाई करना है ना, तो अब निकालेंगे नाउ सम ऑफ जीरोज, या फिर डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है आपके पास? 4 है, तो 4 + -2, तो बेटा आपका आ गया 2, आपका आ गया 2। तो 2 आ गया ना। तब आप सोचेंगे अरे इसको कैसे वेरीफाई करें, माइनस तो लगा ही नहीं है। हमको क्या लाना है? सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ जीरोज होना चाहिए बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होना चाहिए। तो देखो बना लो ना, इसे क्या लिख दोगे? इसे लिख दो 2/1, और इसे अच्छे से लिख दो -2/1। बन गया, देख लो बन गया। देखो माइनस माइनस प्लस 1 तो इसे क्या लिखोगे? माइनस तो फार्मूले में काम करेगा, और -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज को तो बेटा आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। वेरीफाई करते समय एकदम घबराने की बात नहीं है, बस ये जान लेना कि हमको लाना क्या है। और मैं बेटा इसमें अरेंज करके ला सकता हूँ। जैसे यहाँ पे माइनस नहीं था ना, तो मैं माइनस लाया, तो इसके अंदर भी मैंने माइनस लिखा, क्योंकि अपने घर से कुछ भी नहीं लाना है बेटा। और आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे ना, तो इसके कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इफेक्ट पड़ गया तो समझ जाना कि आपका कैलकुलेशन वहीं पे रॉन्ग हो गया, आपका कैलकुलेशन वहीं पे रॉन्ग हो गया। तो देखो मैंने 2 को क्या लिख दिया? माइनस। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट क्या था? -2 था।
तो देखो सेटिंग कर गया। ओके, चलो चलो चलो, अब बेटा क्या लाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ला दो ना, इसको इरेज कर दो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 इंटू -2, तो देखो क्या हो गया -8 आ गया, ये तो आ गया ना, तो -8/1, -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगर कोई डाउट होगा ना, अगर कोई डाउट होगा आपको तो फिर आप बताइएगा, इसका मैं दूसरा भी मेथड बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं एक ही मेथड से लगता है कोई भी क्वेश्चन। अगर जैसे आपको लगे कि नहीं सर बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं या हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरा मेथड सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टाइप मतलब एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको क्या निकालना है, पहले जीरो निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ना, इसके लिए आप डिटेल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। आ जाओ, सेकेंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन numbers as the sum and product of its zeros। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 1/4 -1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा √2 1/3। थर्ड क्वेश्चन क्या है 0 √5। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1 1। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका -1/4 1/4। और ये क्या है 6 वाला 4 1। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स, ठीक है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब हमारे पास बेटा जैसे हम लोग जनरल फॉर्म जो पढ़े थे, तो जनरल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। तो इसके पास जीरोज होता था अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा, इसे बोलोगे सम ऑफ जीरोज और इसे बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कहने का मतलब हमारे क्या है कि बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया गया है अल्फा + बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1। तो इसके लिए हमने आपको एक, जैसे आप कंसीडर करो ये तो ऐसे था, अब मैंने बताया था कि अगर आपका अल्फा और बीटा पता हो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो हम लोग क्या लिखते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है फॉर्मूला। मतलब इसको आप ऐसे लिख दो ना शॉर्टकट में, पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे आप ले सकते हैं बेटा अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जैसे आपको और यहाँ पे मैंने k भी लगाया था, और k को क्या लिखा था वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो k के प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते, ऐसा नहीं है कि k ही रहेगा। तो जैसे फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ बेटा अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दिया है, यहाँ पे देखो आराम से पढ़ लेना, सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू k लगा दो और यहाँ पे लिख देना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 1/4, तो यहाँ लिख दो 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो प्लस -1, तो ये हो जाएगा आपका k और x² माइनस 1/4x
और -1। अब इसका ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और यहाँ हो गया 4x² माइनस x माइनस 4/4। और बेटा इसको हम लिख सकते हैं k/4 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। और k की वैल्यू, k क्या है, k कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू कंसीडर कर लो 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे लिख देना वेयर k = 4, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। अब इसको जैसे सेकेंड वाले को करना है तो कर लोगे। थर्ड वाला कैसे होगा, थर्ड वाला कर दे रहा हूँ। थर्ड, तो थर्ड क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है 30 है। तो इसको भी आप कर दो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 0x प्लस ये, ठीक है, खत्म हो गया। तो देखो k x² प्लस √5, अब k की वैल्यू 1 ले लो, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो आपका एक्सरसाइज जो है कि 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया। अगर बेटा आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि सर ये परेशानी है, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता हूँ, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। जहाँ से आप रहें नीचे अपना एड्रेस डालिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपका प्रॉब्लम का सलूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है, ये हमारा वादा है, ठीक है बेटा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो उस पे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। देखो आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं भी है तो भी मैं पढ़ा दूंगा उससे, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज भरपूर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग कल मिलते हैं। आज आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 जरूर देखिएगा, और प्लीज़ मैं लास्ट में कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अभी बेटा इसमें 9 की क्लासेज स्टार्ट होगी, 11, 12 सब की क्लासेज धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। ओके, थैंक यू।